कितनी भारी गति है, और आप उनको बुद्धि लगा करके जानना चाहते हो, और बुद्धि वहां जाती नहीं, बुद्धि तो यही रह जाती। जो चीज वैकुंठ स्वर्ग की वहां रह जाएगी, जो चीज जो है सहदल कमल की वो वहां रह जाएगी, जो चीज जो थोड़ी बहुत वो मतलब त्रिकुटी में खत्म हो जाए सुरत जाती है। जब शब्द रूप हो जाती है तो सुरती जाएगी, बाकी उसके साथ कोई मसाला नहीं जाता है, बस सुरती चलती है अकेले। वो जो चेतन है वो देखती जाती, सुनती जाती, सुनती। खुशबू तो उधर बहुत है, खुशबू का तो दिन रात तूफान चलते रहते, अंदर चलते हैं खुशबुओं के। यहाँ खुशबू कहाँ से आई? यहाँ सुगंधी नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, तो नाम निशान। वैसे इससे ज्यादा स्वर्ग वैकुंठ में, उससे ज्यादा ऊपर में है, उससे ज्यादा, और ऊपर तो मतलब उसके सुगंधी के बड़े बड़े तालाब, दरिया, ये सब चल रहे हैं, सागर सुगंधी के। तो ये तीनों चीजें हैं, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है। ये सतलोक में भी आंख कान नाक थी, और यहाँ भी आंख कान नाक है, और जहाँ की बैठाया था अंदर में एक आंख एक कान एक नाक। अब इस पर आवरण आ गया, बस इतनी बात, आवरण हट जाए तो इसका काम होने लगे। और महात्मा जब ले जाते हैं तो आवरण तो हटाते जाते हैं, तभी तो इसका निखाली स्वरूप निकलता जाता है। और त्रिकुटी में पहुंच करके जब उतार देते हैं कपड़ा, तो वो शब्द के धार मिल जाकर शब्द हो जाती है, तब जलवा देखने को दिखाने को मिलता है। ये खुद जलवा करती है। इसी सूरत में जलवा करने की इतनी क्षमता हो जाती है इसमें कि जलवा करती है और जलवा देखती है। फिर ये खेल कूद जो इनका होता है, यहाँ से पता चलता है कि सुरतों में कितनी क्षमता, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कितना प्रकाश है, और इसमें कितनी आवाज है, तब मालूम होता है, ऐसे कुछ नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा संदेश, ये आपने वैसे कभी सुना भी? मैं वैसे जब सुनाता था तो कहते पता नहीं कहाँ से ले आए। अरे भाई मिल जाए कुछ नहीं, और भी महात्मा जो पहले हुए उन्होंने सबने कहा, सबने देखा, मैं अपने घर की बात तो नहीं कहता। अरे भाई जो सनातन रास्ता है अनाथ काल का, जिस रास्ते से आए हो वही बात आपको सुना रहा हूँ, तो तुम मानते क्यों नहीं हो? अच्छा जब प्रमाण का समय आएगा तब दे देगा, अभी सुन दो लोग। तो मतलब ये जीव बेचारे भागते थे, उस समय ऐसी भगदड़ मचती हुई कि नहीं हम उनकी आंखों की तरफ नहीं देखेंगे, उनकी आंखों में जादू है, और जो देख लेते हैं तो उनका हो जाता है। ऐसा प्रचार हुआ तो उन्होंने आना बंद कर दिया, बड़े जोर शोर के साथ। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा भाई जय गुरुदेव अपने कहते हैं भगवान। अरे भाई मैं भगवान नहीं हूँ ना, मैं अपने कहता हूँ। अब इनकी शंका है तो कोई तो कौन दूर करे, पास आओगे तो दूर हो जाएगी। असल में बात ये, तो भिन्न भिन्न भाव और भिन्न भिन्न मत और भिन्न भिन्न शंकाएं, तो हम दूर रहते तो धीरे 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 आप लोगों को ये समझ में आने लगे। जब लोग साधन कुछ करने लगे और करके मतलब यह कुछ कामयाब होने लगे और साधन में कुछ इनको, और जब प्रेम भक्ति में आने लगे तो अब लोगों ने समझना सुनना शुरू किया। तो धीरे धीरे भाई सभी महात्माओं ने ऐसे मेहनत की, हम भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि शरीर है मेहनत करने के लिए, और जिसको लाभ हो जाए उसका सौभाग्य है। वो तो मालिक तो हुए हैं, तो हम सब तो उसके सेवक हैं। गुरु कभी अपने को गुरु नहीं कहता, न चेले बनाता। दो बात हम अभी समझाते हैं और सब महात्माओं ने कहा, न वो अपने को गुरु बनते न चेले बनाते। गुरु जो है वो बैठा हुआ, वो ये कहते हैं तुम आओ और हम तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करें और चलो ले चलो। गुरु तो सबका हुआ है, मालिक हुआ है, और मालिक की चीज बनाई हुई कोई नहीं बना सकता। वो तो मददगार है, चलो आप चलो मदद करें तुम्हारी, चलो वाले चले। अब ये है प्रेम तो करना ही, दोस्त से प्रेम किया जाता है, लेकिन माता पिता थोड़ी मान लिया जाता है कि हमारा बाप है ये हमारी माँ है। प्रेम कर लिया ठीक है। तो इस तरह से महापुरुषों से प्रेम कर, लेकिन मानना पड़ेगा पक्का दोस्त, पक्का साथी मानना पड़ेगा, क्योंकि वही ले जाएगा, दूसरा तो कोई ले नहीं जाएगा। और वो मालिक आएगा नहीं, उसने तो भेजा है कि जाओ उनको जगा करके, चिता करके, समझा के, बुझा के, उनकी सफाई करके और उनसे प्रेम प्यार करा करके ले आओ। तो वो आते हैं, मेहनत करते हैं, असली वो तो आता नहीं करके। तो आप उससे दोस्ती बना लो, महात्माओं को अपना दोस्त बना लो, उनके दोस्त बन जाओ, लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं कि मैं गुरु हूं और तुम मेरे से। आपका भाव तो ठीक है, उनका भाव ठीक नहीं है। वो
कुछ गुरु नहीं बनते, वजीले बनाते। वो तो सब जीवात में सब मालिक है, इनको कोई गुरु चेला नहीं बना सकता। आप मदद करो तो मदद करते हैं। अब आप अपने भाव से रखते हो, वो तो अलग चीज है, आपकी श्रद्धा तो अलग है, लेकिन उनकी श्रद्धा ये है कि जो कुछ है सो मालिक है, चलो वहां चले। जब वहां पहुंच जाते हैं तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, जो यहाँ बताने वाला वो भी वहां और वो मालिक भी वहां और वो भी वहां, कह के भाई ये है ये। तो कहते हैं भाई किसके पैर लगूं भाई, इन्होंने तो बताया मृतलोक में, नहीं हमको कौन बताता, आपके पास तो इन्होंने मिलाया, तो हम इनको पहले बताना। गुरु गोविंद दोनों खड़े, के लागू पाए बलिहारन गुरु की जो गोविंद जो मिलाया, मालिक से जिन्होंने मिलाया बलिहारन का हूं। तो यहाँ तो सब कुछ वही है, मान लिया जाए, दोस्त बना लिया जाए, मित्र साथी बना लिया जाए कि हमारी मदद करे, सहायता करे। प्रेम तो करना ही है। अरे भाई चोर चोर प्रेम करता है, डकैत डकैत प्रेम करता है, आप महात्मा से नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, दोस्ती नहीं कर सकते। तो दोस्ती करो इतने में तो काम बनता है। अब तुमसे लड़ाई झगड़ा करोगे और मुख मोड़े रहोगे तो फिर क्या मिलेगा उनसे। माल तो सब उनके पास रखा हुआ, वो तो देने के लिए आए, वो देना चाहते, वह है आपका माल, लेकिन आपको लेने नहीं आता। बोलो जय गुरुदेव। देखो 3 कार्यक्रम होते हैं, एक तो भंडारा। गुरु महाराज ने जो अमोलक धन दिया, वो ये कहते थे कि हमारे पास तो कोई झोपड़ी थी नहीं, तो लोग ये कहते थे कि झोपड़ी कहाँ से बनाएंगे, कोई झोपड़ी नहीं थी। गुरु महाराज तो गृहस्थ आश्रम में थे, तो कोई झोपड़ी नहीं थी। तो लोगों ने पूछा भाई इनकी कोई झोपड़ी वोपड़ी, कहने लगे कि अगर झोपड़ी तुमको बनाना है तो मथुरा में रखना। अरे कह लगे उसकी फिक्र मत करो, जिसके पास परमार्थी धन होता है सब कुछ होता है, वो जब चाहेगा तब हो जाएगा। अभी लेकिन ये है कि मैं सत्संग तो बाहर करता था, मथुरा में तो करता नहीं था। मैंने तो बाहर ही सत्संग किया, पूर्वी क्षेत्रों में, इधर राजस्थान में पहले, और ये तो बाद में फिर जब ये सब लोगों ने प्रेरित किया कि कहीं ना कहीं कोई झोपड़ी, कोई कुटी, कोई रहने की कोई जगह, ताकि लोगों को बताया जा सके कि वहां रुके हुए। तो हमने कहा भाई देखो गुरु महाराज ये कह गए थे कि मथुरा में जब कभी झोपड़ी बनाना और पहचान रखना तो मथुरा में रखना। तो फिर यहाँ मथुरा आए। ऐसे ही सहज स्वभाव से तो एक आदमी बात कर रहा था कि हम अपनी जमीन बेच रहे हैं। एक डॉक्टर साहब थे, सिविल सर्जन, उनके यहाँ ठहरे हुए थे। उनके साले हमारे पास आते जाते थे, उनका बहुत प्रेम था, तो ले आए अपने बानोई के पास। तो वहाँ रुक गए तो बात कर रहे थे कि हम अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। तो हमने सुन लिया, तो हमने कहा हमने कि माता जी कोई आपकी जमीन है आप बेचेंगी? कह लगा हाँ जमीन है मेरी बेच। तो हमको जरा दिखा दीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे कभी झोपड़ी वोपड़ी बनानी हो, जब सत्संग शुरू हो जाए और बनाना चाहो तो मथुरा रखना। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि जरा दिखा दीजिए। तो ले गए हमको वहाँ कृष्णनगर में दिखाया। तो हमने उनसे तो कुछ नहीं पूछा, देख लिया। देख करके आए तो जमीन बड़ी लंबी चौड़ी, और मतलब ये वहाँ तो कुछ बना नहीं था। हाँ, इस तरफ में सड़क के इक्के दुक्के मकान थे। तो हमने पूछा माता जी से हमें कितने में देंगे? कह लगे तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि हम 3,000 में दे देंगे। 3,000 में। तो 2 प्लाट थे, 120 फुट का, दूसरा लंबा था 300 फुट, और 100 फुट का, वो भी 300 से ऊपर था। तो दोनों प्लाटों का उन्होंने कहा कि हम 3,000। तो हमने माता जी से कहा कि डॉक्टर साहब से पूछिए कुछ कम हो सकता, कम हो सकता। तो डॉक्टर साहब ने कहा कुछ नहीं, चुप हो गए। तो हमने कहा ठीक है, उनकी इच्छा नहीं होगी इसलिए उन्होंने कहा होगा।
तो फिर हमने कहा अच्छा ठीक है ले लेंगे। तो उनको इकट्ठे करके और उनको पैसे दिए तो गए रजिस्ट्री कर लिया। डॉक्टर साहब से कहा कि हम आपको पैसा दे देंगे, हमको 500 रुपए दे दिए क्योंकि वो तो जंगल है।